गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे सेपरेशन ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स। यहाँ पे ये जो टर्म है इमिजिबल, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे बेसिकली दो कंपैरेटिव वर्ड निकलेंगे हमारे पास, एक आएगा हमारा मिजिबल और दूसरा होगा इमिजिबल। मिजिबल और इमिजिबल का मतलब होता है घुला हुआ या फिर बिना घुला हुआ। जैसे हम लोग पहले बात करेंगे मिजिबल लिक्विड्स, तो दो ऐसे लिक्विड होते हैं जो आपस में घुल जाएंगे और उनके बीच का सेपरेशन हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम उसको बोलते हैं मिजिबल लिक्विड्स। वही बात करेंगे दो ऐसे लिक्विड या फिर लिक्विड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि घुल नहीं पाएंगे। तो होता क्या है, वो एक लाइन ऑफ सेपरेशन बनाते हैं, एक ऐसा सेपरेशन बनाता है जिस बाउंड्री के विदिन वो दोनों आपस में मतलब बिल्कुल डिफरेंट में वे में रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले ये समझेंगे किस तरीके से हम लोग टू इमिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। फिर फाइनली हम लोग बाद में सीखेंगे किस तरीके से मिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि किस तरीके से करते हैं इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। The separation of separating two immiscible liquid is carried out by using the funnel. फनल का हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द टू लिक्विड्स ऑफ फ्रॉम फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। मतलब डेंसिटी इन लोगों का अलग अलग रहेगा तो ये दोनों एक अलग लेयर बनाएंगे। पहले हम बताए थे ये मिक्स नहीं होगा, तो ये आपस में एक लेयर, एक बाउंड्री के ऊपर में रहेगा। ठीक है, तो टू स्टेप्स टू सेपरेट केरोसिन एंड वाटर। यहाँ पे एग्जांपल हम लोग एक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर है और केरोसिन ऑयल है। हमको पता है कि ऑयल जो होता है ये वाटर में मिसेबल नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। फनल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फनल का यूज़ करते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग कुछ देर के लिए इसको छोड़ देते हैं सो दैट ये लेयर बहुत अच्छी तरीके से बना ले। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, open the stopcock of the separating funnel and pour out the lower layer of the water। मतलब सिंपल, हमको पता है कि वाटर और तेल को जब भी हम लोग मिक्स करते हैं तो नीचे पार्ट में वाटर होता है और ऊपर पार्ट में क्या होता है ना कि ऑयल होता है। फिर हम लोग को करना ये है कि हम लोग को धीरे 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 नॉब को ऑन करना है। ठीक है, सेपरेटिंग कॉक को ऑन करना है एंड देन होगा क्या, धीरे 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 वाटर निकलते रहेगा। तब तक हमको वेट करना है जब कि पूरा वाटर निकल ना जाए। जैसे वाटर निकल जाए फटाक से हमको उसको बंद कर देना है। हम उसको जब बंद कर देंगे यानी क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। यानी जिस तरीके से हम लोग पहले देखिए, ऐसा है कि ये हमारे पास समझिए एक सेपरेटिंग फनल है, यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, हम इसको कलेक्ट करें। इसको हम तब तक यूज़ करेंगे, ठीक है, जब तक कि मेरा जो लेयर है ये वाटर का और ऑयल का, ठीक है, ये वाटर का और ऑयल का धीरे 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 करके ये पूरा नीचे ना आ जाए, यानी वाटर पूरा निकल ना जाए और ऑयल जैसे पास में। जैसे ही ऐसा होगा उसके बाद हम नॉब को ऑफ कर देंगे तो हम लोग को सेपरेट वे में तो अलग अलग लिक्विड्स मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं सेपरेटिंग फनल का। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे ऑयल और वाटर के मिक्सचर को हटाता अलग करता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस प्रोसेस टू लीव द मोल्टेन आयरन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। तो इसके बारे में ऐसे हम लोग मेटल नॉन मेटल में पढ़ना है, बट ये यूज होता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन को उसके ओर से, यानी जो जमीन के अंदर में हम लोग को मिलता है ना आयरन, उस मटेरियल से अलग करने में इसका हेल्प होता है। सो ये था ऑल अबाउट द मिजिबल लिक्विड का इमिजिबल लिक्विड का सेपरेशन। हम लोग थोड़ा सा सब्लिमेशन भी समझते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बिल्कुल अलग अलग टेम्परेचर पे जो उसके क्या बोलते हैं इवापोरेशन के मेथड से अलग अलग से क्या बोलते हैं प्रोसेस से उसको सेपरेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लिमेशन वोलाटाइल कंपाउंड फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, सबलाइम क्या होता है या फिर वोलाटाइल कंपाउंड क्या होता है। तो इसका बात हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी किए थे। ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए दैट इज कॉल्ड सबलाइम। ठीक है, सब्लिमेशन जो परफॉर्म करता है। वोलाटाइल सब्सटेंस ऐसा होता है जो रूम टेम्परेचर में सब्लिमेशन प्रोसेस को एग्जिबिट करता है। तो sublimation is the process where the substance directly changes from solid to gaseous state on heating, जो कि हम लोग देखें।
कुछ सब्लाइम्स का एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चंस में एग्जांपल्स पूछता है। सो अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, कैम्फर ले सकते हैं, नेप्थलीन ले सकते हैं, फिर एंथ्रासीन ले सकते हैं। ये सब कुछ एग्जांपल्स होता है सब्लाइम का। फिर आप देख सकते हो इसका हम लोग इस प्रोसेस को एक एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक फ्लास्क है। अब इस फ्लास्क में हम लोग इस फ्लास्क को हम चाइना डिस्क में रखे हैं और इसको हीट कर देते हैं थ्रू बंसन बर्नर। इसके अंदर में एक मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड का और सॉल्ट का। अब देखिए हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं। हम हीट कर रहे हैं तो होगा क्या, धीरे 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 धीरे, क्योंकि अब माउथ तो पूरी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो माउथ है ये कवर्ड है विद कॉटन प्लग। जैसे ही इसका माउथ कवर्ड है तो सारा गैस बाहर तो निकलेगा नहीं। तो होता क्या है, अमोनियम क्लोराइड धीरे धीरे वेपराइज बन के इसके वॉल के चारों तरफ स्टिक कर जाएगा और धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इसे ऐसे करके होगा क्या कि अमोनियम क्लोराइड आपको बिल्कुल डिफरेंट वे में मिल जाएगा और सॉल्ट जितना भी हीट करे वो बॉटम में ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को अलग अलग कर सकते हैं। मतलब ये प्रोसेस बेसिकली उस चीज़ों के लिए होता है जिसमें एक आपके पास वोलेटाइल कंपाउंड होगा और दूसरा नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट चीज़, अलग अलग तरीके की चीज़ों को सेपरेट करना। आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स जैसे क्रोमेटोग्राफी एंड ऑल। टिल देन बाय, थैंक यू।